अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लियर्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने बात करनी है कि जो ई कैट में कंप्यूटर साइंस का जो सेक्शन होता है आईसीएस स्टूडेंट्स के लिए, उसमें किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। आज हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी देखेंगे डिटेल से, और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी गाइड करूंगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव कोई भी वीडियो नेक्स्ट टाइम मिस ना कीजिए। तो स्टूडेंट, चलते हैं एमसीक्यूज देखते हैं। स्टूडेंट, जस्ट मैं आपको एक दो पॉइंट क्लियर कर दूं कि जो कंप्यूटर साइंस का पोर्शन होता है ईकेट के अंदर, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आप लोगों के आ रहे थे। हमारे जो इंस्टाग्राम का ऑफिशियल पेज है everglades.academy.pk, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर ये मुश्किल होगा, कैसा होगा, इसके क्वेश्चन हमें नहीं मिल रहे। तो एक आसान पोर्शन होता है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर आपकी ग्रिप अच्छी है आईसीएस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आप लोगों की, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा आपको। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर्स किस किस्म के सवालात पेपरों में आए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे मिले हैं, तो ये जो है किसी बुक से, तो मैंने जो है उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, और आप भी इसको देखिए और गौर से देखिए, और एट द एंड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक भी बताऊंगा। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स, आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो क्वेश्चंस हैं वो अपीयर हो रहे हैं। अब आप इसको जल्दी जल्दी देखते जाएं ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कवर कर सकें। सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फॉर पर्सनल कंप्यूटर इंक्लूड्स लॉक्स एंड केबल्स। आंसर बी इज करेक्ट बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू अनलॉक द लॉक्स विदाउट कीज, हेंस लेस चांस ऑफ स्टीलिंग इट। ठीक है, हो गया। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन, वेरिएबल्स किस में क्रिएट किए जाते हैं? रैम के अंदर क्रिएट किए जाते हैं, बिकॉज दे आर क्रिएटेड ऑन हीप और ऑन द स्टैक एंड दे हैव डिफरेंट लोकेशंस। ठीक हो गया। क्वेश्चन 3 कह रहा है जी, व्हाट काइंड्स ऑफ नंबर्स आर स्टोर्ड इन फ्लोट एंड डबल डबल डाटा टाइप्स? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसमें से कोई आंसर आपको लगता है कि गलत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपने जो उसके रीजन के साथ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है पिक्सल इज शॉर्ट फॉर पिक्चर एलिमेंट। ठीक है, पिक्सल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जी? पिक्चर एलिमेंट को। डी पिक्चर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एलिमेंट व्हिच आर नोन एज पिक्सल। ठीक है, ओके। द प्रोग्राम दैट contains instructions to operate a device, the program that contains instructions to operate a device is called device driver। ठीक हो गया। A virus that replicates itself is called a worm। ठीक हो गया, worm जो खुद ब खुद itself replicate करता है, a worm because it replicate itself to spread in other computers। ठीक हो गया। उसके बाद है जी, द वैल्यू दैट कैन बी सेंड टू अ फंक्शन इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना। अब आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं वो हम किसी फंक्शन को पास आउट करते हैं, और फिर वो जो फंक्शन होता है वो फिर उसमें ऑपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर नॉट डिटेक्टेड बाय कंपाइलर्स? कंपाइलर्स किन एरर्स को डिटेक्ट नहीं करता? सोर्स मॉड्यूल। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस भी हैं, आप लोग अपने सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू लॉन्च द वर्ड आर्ट? ड्राइंग टूल बार। ठीक हो गया। ये क्यों है जी? ड्राइंग टूल बार विल अपीयर एंड वी कैन सेलेक्ट द टाइप ऑफ टेक्स्ट वी वांट टू राइट। ओके। उसके बाद है जी, द एक्सपोनेंशियल नोटेशन कंसिस्ट्स ऑफ बोथ ए एंड बी, मेंडिसा एंड रेंज। ठीक हो गया। Which of the following looks are the prototypes of functions used in program? Linker, loader, compiler, parser। Compilers। ठीक हो गया। Compilers can go through the program exactly once. Okay, Windows Explorer is used to navigate files and folders on the computer. Explorer system resources perform maintenance on the hard disk. This is the physical path over which a message travels. Protocol, medium, single, all of the above. Medium. In it can consist of twisted pair wire, coaxial cable, fiber optic cable, laser or radio waves. ठीक हो गया। एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स। एन एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन होती है उसके अंदर क्या होते हैं? ऑपरेटर्स भी होते हैं, ऑपरेंड्स भी होते हैं। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। C is strongly typed language. This means that every variable must be declared before it is being used। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपको को पता ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन बैंक्स टू रेड चेक्स ऑफ कस्टमर्स? MICR। तो स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कुछ आपके ना, यानी कि जिस तरह अब ये वाला क्वेश्चन है आपका, तो इस तरह के भी क्वेश्चन जो है कुछ
कुछ एक आधा क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं जो आपके जो नॉर्मल आपकी जो है जो आपके शायद बुक में ना हो या वैसे वो दे दें आपको चेक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन अंडर द प्रोसेसर एग्जीक्यूशन इज कंटेन्ड विद इन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है स्टूडेंट, ये नीचे रीजन लिखी हुई है, इसको आप पढ़ते जाएं साथ साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू कंपेयर ऑपरेंड्स and decide whether the relation is true or false are called relational operators. Which programming structure makes a comparison decision? ठीक हो गया, ये रीजन नीचे लिखी हुई है, इसको आप लोग देखते जाएं ताकि हम लोग जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करें। अच्छा, इमेजिंग यूजेस व्हाट डिवाइस टू इनपुट डाटा? स्कैनर। अच्छा, विच component is responsible for comparing the contents of two pieces of data? ALU। ALU, ठीक है, ये अपने स्टूडेंट इस तरह के ना आपसे वो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ALU स्टैंड्स फॉर, CPU स्टैंड्स फॉर, इस तरह के कॉमन क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में। A variable and did inside a function is known as A and C. Local variable or automatic variable, सारी ये नीचे रीजन लिखी हुई है, इसको आप पढ़ते जाएं। Syntax to the rules यूज टू क्रिएट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सिंटेक्स मतलब किसको कहते हैं वो अब पूछ रहा है, तो इसके लिए आपने बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अनदर नेम फॉर एंटीवायरस इज वॉर्म। ठीक है, हमने पहले भी देखा था कि वॉर्म क्या होता है, जो रेप्लिकेट्स इटसेल्फ होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डाटा एंड प्रोग्राम नॉट बीइंग यूज्ड बाय कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, ठीक हो गया। व्हाट डज अ कंपाउंड कंडीशन यूज टू ज्वाइन two conditions logical results? Which programming structure executes program statement in order sequences? Okay, which of the following keyboard shortcut is used to change the case? Shift plus F3। BIT स्टैंड फॉर, जिस तरह मैंने आपको बताया था अभी कि ALU स्टैंड फॉर पूछ सकते हैं आपसे, CPU स्टैंड फॉर, इस तरह आप देख लें यहाँ पे आ गया बाइनरी डिजिट। ठीक हो गया, शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट, या नीचे एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। तो स्टूडेंट ये बहुत अच्छे MCQs गिवन है, तो ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बेसिकली गेट प्रिपरेशंस की ये जो उनके कंप्यूटर का पार्ट है, मैं आपको उसी में से दिखा रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे इसमें बने हुए हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेट 200 टू 250 MCQs गिवन है विद एक्सप्लेनेशन, आप देख सकते हैं। तो ये आपने अगर चाहिए हो आपसे तो नीचे जो है मैं नीचे इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप पता कर लीजिएगा, अवेलेबिलिटी हो तो आप इसको बेशक मंगवा लें और आप इसको कर सकते हैं। वरना जो है आप इसको यहाँ से देख के भी आपको आइडिया हो गया कि मतलब सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप लोग इसको खुद भी, अगर आपकी ICS की पार्ट 1 पार्ट 2 पे ग्रिप अच्छी है तो आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं है इसको मंगवाने की, तो आप इसको खुद भी ईजिली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी ये द नंबर ऑफ बाइट्स यूज्ड बाय इन डाटा टाइप इन सी इज 2। ठीक है, ओके, द फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन डिफाइंड इज नोन एज फंक्शन हेडर। ठीक हो गया। इन MS वर्ड द डाटा दैट इज बीइंग कॉपीड और मूव्ड इज टेम्परेरीली स्टोर्ड इन क्लिपबोर्ड। इंफॉर्मेशन ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारे जो हैं ये कर सकते हैं। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डाटा टाइप्स? ईच डाटा टाइप्स हैज डिफरेंट मेमोरी रिक्वायरमेंट्स। Which of the following things are determined by format specified? All of the above. CT in CT scan stands for computerized axial tomography। ठीक हो गया, ये जिस तरह मैंने आपको बताया stands for वाले क्वेश्चन लाजमी आ जाते हैं, जितनी भी इस किस्म की नोटेशंस हैं उनका आपको पता होना चाहिए। बेसिक पर्पस आपको आइडिया देना है कि क्वेश्चन जो हैं वो किस टाइप के पेपर में आते हैं। अब इसी तरह के आप जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 आपके ICS की बुक्स में, तो आप उन सबको प्रिपेयर करें। ये जो आपको थोड़े से मैं MCQs दिखा रहा हूँ आपको आइडिया देने के लिए कि पहले पेपरों में किस तरह के क्वेश्चंस आते रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसर? MS वर्ड। ठीक हो गया। व्हाट इज द नेम फॉर अ वर्ड दैट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग इन C? कीवर्ड्स। विच फाइल contains the program after translation into machine language object file? Computer based weather forecasting depends on accurate collection of data from weather stations. The arithmetic logic unit performs the following action: perform logical comparison such as equal, greater than, less than. Which of the following is incorrect? A function can call another function. A function can be called many flies in program. A function can return values input by the user. A function must have at least one value parameter. तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि एक वैल्यू पैरामीटर फंक्शन में होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट? MS एक्सेल। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट के, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ क्वेश्चन पेपर में बहुत इजी होते हैं जो कि हर स्टूडेंट ही कर लेते हैं, उसमें तो आप लोगों ने मिस्टेक स्टूडेंट किसी सूरत में भी मिस्टेक नहीं करनी, ये बहुत ही कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं।
अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट रन द कंप्यूटर आर डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप offers the highest precision long double? A program syntax error are detected by compilers. Combination of 4 bits is called nibble। ठीक हो गया। CPU is an example of hardware। Another name for free software, public domain software। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पिछले देखा है कुछ पेपर्स में। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट जो 50 है वो है अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। The conditional portion of the statement can contain any expression then can be evaluated to a boolean value। तो स्टूडेंट्स ये थे वो क्वेश्चन, आपको मैंने 50 क्वेश्चन दिखा दिए हैं जो कि हैं ये बुक जो इनकी बुक है उसमें अंदर तो ये अप्रॉक्सीमेट 200 टू समथिंग क्वेश्चंस गिवन है उसमें। तो जिनके पास हैं स्टूडेंट्स आप लोग वो सारे देख सकते हैं और उसको आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और जो है मैं नीचे जो है लिंक भी दे दूंगा इसका। तो उसके साथ साथ स्टूडेंट आप लोग जो है परेशान नहीं होना, कंप्यूटर का सेक्शन ईजी होता है, मुश्किल नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों ने यानी कि कॉन्सेप्ट बना के जाने हैं। ये जो बेसिक कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर के बारे में, हार्डवेयर क्या है, सीपीयू क्या है, रैम क्या है आपकी, सी लैंग्वेज क्या है और किस तरह से उसके सिंटैक्स, थोड़ी चीज़ें ये चीज़ों का आइडिया आपको होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, एक मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लेक्चर्स का भी मैं डाल रहा हूँ, मुझे इंटरनेट पर ही एक चैनल पर मिली हैं और वो भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव हैं। तो मैं उसका लिंक भी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। उसके अंदर बड़ा अच्छा एक सर जो है वो समझा रहे हैं। तो आई वुड अप्रिशिएट कि आप लोग जाएं, उसको भी आप लोग जाके देखें, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का बताना। ये नहीं कि अगर मेरे पास थोड़ा नॉलेज है तो मैं आपको कहूँ कि बस आप यही करें, बल्कि मैं आपको डिफरेंट रिसोर्सेज बताता रहता हूँ ताकि आप लोग जो है मैक्सिमम जो है बेनिफिट हासिल करें। और मैं फाइंड आउट करता हूँ आप लोगों के लिए चीज़ें। तो उसमें उम्मीद है आपको ये वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।